बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिखत पकवान में आप सबको खुशामदीद। पकौड़े हमारे एशिया के सबसे फेमस नंबर 2 पे आने वाले स्नैक्स। नई दुल्हन को इनवाइट किया मैंने खाने पे और मैंने पूछा कि आप बताओ आपको क्या पसंद है, मैं वो खाना बनाऊंगी। और पता है उसने क्या कहा? पकौड़ा, आई लव पकौड़ा। सो क्यूट। पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले चटनी का इंतजाम करना बहुत जरूरी है। इमली को पानी में भिगो के मैंने एक साइड पे कर दिया। अब चेक करते हैं इंग्रेडिएंट्स। आलू 1 किलो, बड़ा प्याज 1 अदद, हरी मिर्च 6-7, 1 मुट्ठी हरा धनिया। बेसन लिया है मैंने 2 कप। 1 कप तो आपको नजर आ रहा है लेकिन मैंने 2 कप भर के डालना है। इसके अलावा स्पाइसेस चेक करें। 3 बड़े खाने के चम्मच मोटा कुटा हुआ धनिया, 2 चम्मच भुना कुटा जीरा, 1 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच अजवाइन, आधी चमची हल्दी, 1 बड़ा खाने का चम्मच क्रश चिली यानी कि चिली फ्लेक्स, 2 चम्मच चिली पाउडर, 1 छोटी चमची सूखी कसूरी मेथी, 2 बड़े खाने के चम्मच नमक और यहाँ मैंने 1/4 टीस्पून डाला है अजीनोमोटो। इसकी बजाय आप हींग का 1 चुटकी भी डाल सकते हैं, इससे टेस्ट इन्हेंस होगा। ये जो बाहर से हम खाते हैं ना मज़ेदार से पकौड़े, इसमें डाला होता है उन्होंने। आलूओं को धोने के बाद काट लिया। बड़े आलू हों तो ज़्यादा बेहतर रहता है। पकौड़े के आलूओं की कटिंग बहुत मैटर करती है इसके टेस्ट के ऊपर। अब आप देखें कैसे काटना है इसको। सबसे पहले हमने इसके कतले काट लेने हैं और उसके बाद जैसे फिंगर चिप्स होते हैं ना उस तरह से काट लेने हैं। फिंगर चिप्स ज़्यादा बड़े होते हैं, इनको हमने छोटे साइज़ में रखना है। और आलू ये 2 तरह से काटने हैं, मिक्स काटने हैं। आपको बताती हूँ कि दूसरा आलू जो है वो मैं कैसे काटूँगी। दूसरे आलू को हमने पहले हाफ कर लेना है, उसके बाद छोटी छुरी लेनी है। उसके साथ इसको इस तरीके से काटना है कि एक एज इसका बारीक हो और दूसरी साइड से थोड़ा सा मोटा हो। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। पोटैटो वेजेस बनाते हैं ना जैसे, उस तरह से, लेकिन ये थिन होंगे। और उल्टे सीधे काट लेने हैं, कोई छोटा कोई बड़ा, इसी तरह से काटने हैं। यानी एक साइड थोड़ा सा बारीक होगा किनारों से और एक तरफ से मोटा होगा। ये इस तरह से काटने हैं आपने। जब हम आलूओं को इस तरीके से काटेंगे तो एक उसका जो किनारा है वो ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा और सेंटर से या दूसरी साइड से सॉफ्ट रहेगा। जब आप इसको बनाएंगे, फ्राई करेंगे, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कटिंग वाकई बहुत मैटर करती है। तो इसी तरह आधे आलू हमने फिंगर चिप्स की तरह काट लेने हैं और आधे हमने इस तरीके से काटने जैसे मैंने आपको अगड़दूस बताए हैं। अब प्याज की बारी आती है। प्याज को भी हमने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटना। प्याज को काटने के बाद हाथों के साथ इनको अलग अलग कर लेना है और सारी चीज़ों को एक बाउल में डालते जाना है। और उसके बाद हरी मिर्चों को भी काट लेना है। हरी मिर्चें चाहे आप बारीक बारीक काट लें या बड़े चंक काट लें। बड़े चंक वही काटेंगे जिनको मिर्चें ज़्यादा तेज़ पसंद हैं। अगर खाने वाले मिर्चें बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इन सब्ज़ मिर्चों को आपने चॉप करना है बारीक बारीक, लेकिन डालनी ज़रूर है। ये पकौड़े क्योंकि स्पेशल बनाए गए हैं जिसमें स्पाइसेस मैंने कम इस्तेमाल की हैं। आप चाहें तो इसमें तेज़ नमक मिर्च डाल सकते हैं। मिर्चें भी आलूओं वाले बाउल में डाल दी। अब हरा धनिया भी रफली चॉप करके वो भी डाल देना है। अगर आपके पास किसी टाइम हरा धनिया ना हो, पालक है तो वो डाल दें। क्योंकि ये ऑथेंटिक रेसिपी बना रही हूँ तो इसमें मैं पालक नहीं डाल रही, जो चीज़ अवेलेबल होती है वो डाल रही हूँ। बाकी के सारे स्पाइसेस भी मैंने डाल दिए इसमें। और अब बारी आई है बेसन की। पहले मैं 1 कप बेसन डालूंगी और उसे मिक्स करूंगी। बैटर को बनाने के लिए छोटे बाउल में मिक्स करना बहुत मुश्किल होता है। खुली ट्रे लें, कोई परात लें, उसमें डाल के हाथों के साथ अच्छी तरह से मिक्स करें। जब 1 कप बेसन को मिक्स कर लिया तो दूसरा कप बेसन का जब डालें तो उसको स्लोली स्लोली डालें। कई दफ़ा मेजरमेंट में कमी बेशी हो जाती है तो पकौड़े जो हैं बहुत ज़्यादा बेसन वाले अच्छे नहीं लगते। तो इसमें आलू और प्याज ज़्यादा नज़र आने चाहिए, वो ज़्यादा मज़े के लगेंगे। बेसन जो है वो कम होना चाहिए। पानी को एकदम से ज़्यादा नहीं डालना वरना पकौड़ों की सारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। इसमें मैंने आधा कप पहले डाला है, उसको मिक्स किया है, उसे चेक किया है। उसके बाद मैं और पानी डालूंगी। दूसरी दफ़ा जो पानी डाला है वो 1 कप से कम डाला है।
इसके बाद कंसिस्टेंसी बेहतरीन हो गई थी, पकौड़े जुड़ने वाली, ना ज़्यादा रनी था और ना ही ज़्यादा थिक था। पकौड़ों को मिक्स करने के लिए हाथ तो इस्तेमाल करने पड़ेंगे, नेल कटे होने चाहिए, हाथ धुले होने चाहिए। तो ये देखें बैटर कैसा बन चुका है। एक पकौड़े की शेप को हाथ में लेके देखें, अगर बाइंड हो रहा है बेहतरीन है। अब इसको मज़ीद और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बैटर को दोबारा से मैंने बाउल में डाल लिया है, रेडी कर लिया है, एक स्पून रख लिया है और कढ़ाई में तेल डाल लिया है। यहाँ डीप फ्राई होंगे, कढ़ाई में तेल ज़्यादा डालना है। तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, नॉर्मल सा हो तो इसमें एक चिप्स डाल के आप चेक कर लें उसकी हीट कितनी है। एक तरीका ये है, 2 चम्मच लें, एक चम्मच के ऊपर बैटर को रखें, दूसरे के साथ उसको स्लाइड कर दें आराम से ऑयल के अंदर, अगर आप हाथ नहीं यूज़ करना चाहते। ये तरीका है। ये सबसे पहले जो मैंने पकौड़े बनाए ये टेस्ट करने के लिए बनाए हैं, ताकि पता चले कि स्पाइसेस कितनी हैं। कल मेरे ग्रुप में से एक लड़की का फ़ोन आया कि मेरे हस्बैंड ने मुझे पकौड़ों की फरमाइश की है, तो आप बनाती हैं? मैंने कहा बनाती हूँ, बताएं आप कितने चाहिए। लेकिन कुछ इमरजेंसी उनको पड़ गई और जिसकी वजह से मैं उनको नहीं बना के दे सकी। तो उन्होंने कहा कि मुझे अपनी रेसिपी दें। रेसिपी जो मैंने बनाई थी वो क्योंकि पंजाबी में थी, तो बच्ची जो है वो इंग्लिश बोलने वाली है, उसको इतनी समझ नहीं लगती। तो ये स्पेशली मैं उसके लिए भी बना रही हूँ। उसे समझ नहीं लग रही थी कि थोड़े से पकौड़े बनाने के लिए स्पाइसेस कितनी यूज़ होंगी, इसलिए मैंने इसमें बहुत हल्की नमक मिर्च रखी है। जब मैंने ये टेस्ट करने वाले पकौड़े टेस्ट किए तो मेरे हिसाब से नमक कम था, तो मैंने दोबारा से ऐड कर लिया है। आपने भी इसी तरह करना है। थोड़ा सा उंगली पे ये कच्चा ही हम अगर बैटर टेस्ट कर लें ना तो पता चल जाता है नमक मिर्च कितना चाहिए हमें, और तो दोबारा से ऐड कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका है हाथ से डालने का, सबसे आसान बेहतरीन, लेकिन वही लोग डाल सकते हैं जो कि पकौड़े बना सकते हैं, कुकिंग करने के बहुत ज़्यादा आदी हैं। क्योंकि बच्चियां जो है वो अपना हाथ जला लेंगी, वो नहीं बना सकती, वो चम्मच के साथ ही पकौड़े निकालें बनाएं। अब आप देखें बनाती जाऊंगी और एक परात में ट्रे में डालती जाऊंगी। उसके बाद मिलते हैं थोड़ी देर तक। नए पकौड़े बनाने वाले हैं उनको बताना भी ज़रूरी है कि कितने मिनट में पकौड़े हमारे रेडी होते हैं। एक बैच जो है ना वो 5 मिनट में रेडी हो जाता है। सबसे पहले हमने पकौड़े डालने हैं, जब वो थोड़े से नीचे से ब्राउन हो जाएं उनको हमने उल्टा कर देना है। 2 मिनट पकेंगे, उसके बाद उनको सीधा कर देना है। सीधा करके फिर 2 मिनट पकेंगे, तो ये टोटल 5 मिनट हो गए। तो फिर इनको निकाल लेना है। ये दोनों तरफ से क्रिस्पी हो जाएंगे, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार। देखें धड़ाधड़ हमारे पकौड़े बन रहे हैं, ऑथेंटिक पकौड़ास। मेरी कोई भी रेसिपी अगर आपको एक भी पसंद आ रही है तो मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। गप्पें तो बजती ही रहेंगी। अब आते हैं अपनी चटनी की तरफ। चटनी को बनाने के लिए मैंने इमली को भिगो दिया था। कल मैंने ग्रीन चटनी बनाई थी, वही यूज़ करूँगी। और देखिए कितने काम की चीज़ है ना वो ग्रीन चटनी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लें। जहाँ मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम खट्टी इमली की चटनी भी बना सकते हैं उसके साथ। दही में डालेंगे तो दही की चटनी बन गई। इसको हाथों के साथ मसल के गुदा और इसके सीड अलग अलग कर देने। बार बार पानी डालने के बाद इसको छान लेंगे, छान के एक बाउल में जमा करते जाएंगे। मैंने बहुत किस्म की इमली यूज़ की है। यहाँ पर वेट इमली होती है, एक होती है जिसमें सॉल्ट डाला होता है, सॉल्टी, और एक सॉल्ट के बगैर, गुठलियों के बगैर भी होती है। लेकिन ये जो मैंने आपके सामने भिगोई है ना, ये इमली मुझे सबसे ज़्यादा सस्ती और अच्छी लगी।
इसको जब भिगोते हैं तो इसका जो पल्प है ना वो बहुत ही थिक निकलता है। खट्टी बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ मर्ज़ी यूज़ हो सकती है। जैसे हम इसका शरबत भी बना सकते हैं गर्मियों में, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगी। तो ये इमली सबसे बेहतरीन है, खुशबूदार पी है, इसे यूज़ किया करें। आई थिंक 79 पी की होती है ये। इमली का पल्प हमने रेडी कर लिया है। इस सारे को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। जितना हमें चाहिए वो ग्रीन चटनी में शामिल करेंगे और इसको रेडी कर लेंगे। ये कल की बची हुई चटनी का एक बॉक्स है। इसमें मैं थोड़ा सा पल्प डाल के नमक और स्पाइसेस को एडजस्ट कर लूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से इस टिप को तैयार कर सकते हैं। अपनी पिछली वीडियो में आपको मैं सिखा चुकी हूँ कि ग्रीन चटनी को हम फ्रीज कैसे कर सकते हैं। आइस ट्रे में डालें, फ्रीज करें और उसके क्यूब एक प्लास्टिक बैग में डाल के तो फ्रीजर में रख दें। जब ज़रूरत हो 2-3 निकाले और यूज़ कर लिया। अगर अब मेरे पास ये फ्रेश बची हुई ना होती चटनी तो मैंने वो आइस क्यूब निकालने थे, उनको एक बॉल में बाहर रख देना था। उसको माइक्रोवेव में रखने की ज़रूरत नहीं है, ख़राब हो जाती है चटनी। तो जब वो मेल्ट होनी थी तो मैंने इस तरह इमली में डाल के तो रेडी कर लेना था उसको। पंजाबी पकौड़े, भंगड़ा, म्यूजिक। पकौड़े जब भी बनाएं, एक्स्ट्रा बनाएं और अपने नेबर्स को ज़रूर दें। खूब पेट भर के खाएं, दूसरों को भी खिलाएं। अल्लाह हाफिज़।